तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। तो अपने फार्म पे ही हूँ और फार्म की सभी चीज़ बहुत बढ़िया चल रहा है। एक्चुअली फार्म पे 4 दिन से नहीं था। वेस्ट बंगाल का आपने वीडियो देखा, कुछ आपको झारखंड की वीडियो देखने मिलेगा। उसके बाद हम अपने फार्म पे आ गए। तो अपने फार्म की नई गाय बहुत ही बढ़िया है। हर एक चीज़ मैं अपने गाय के बारे में बताऊंगा, पूरा डिटेल्स अपने फार्म के बारे में बताऊंगा। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नई गाय का जो बहुत पहले आपको मैंने दिखाया था कि थन के अंदर सूजन है, वो बिल्कुल ऑटोमेटिक खत्म हुआ। इसके लिए यार बहुत सारे लोग कमेंट किए थे धनिया पत्ता दीजिए, तो ये दीजिए वो दीजिए। एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं है खर्च करने का, क्या, क्योंकि ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो सूजन कम हो जाता है। तो आपको यहाँ पे सूजन बिल्कुल कम देखने के लिए मिल रहा होगा। और अभी दूध कितना कर रही है वो भी बताऊंगा। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मुरादाबाद में एक एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जो कि गवर्नमेंट से टाई अप है। यूपी का एक मात्र है, मतलब यूपी के अंदर एक ऐसा है जिसको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट दी गई है ताकि आपको भी सर्टिफिकेट मिल सके। वो 3 महीने की ट्रेनिंग कराएंगे जिससे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, प्लस में खाना रहना सब कुछ व्यवस्था के साथ दिया जाएगा। सर्टिफिकेट से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि आपको कहीं पे भी कोई गवर्नमेंट की जॉब निकलती है, एआई टेक्नीशियन की जॉब निकलती है, तो उसमें आप भर सकते हैं। या फिर आप अगर वहाँ से सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आप अपने प्राइवेट अपने गांव के एरिया में भी टेक्नीशियन का एआई वर्कर बनकर काम कर सकते हैं। प्लस में जानकारी इतना दी जाएगी ताकि आप अपने फार्म का या फिर आप अपने अगल बगल की गायों को तबीयत खराब होता है या किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप उनका सही इलाज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन का या फिर फार्मिंग कैसे किया जाता है, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी नॉलेज वहाँ से एक प्रेडिकल तो नहीं, एक थ्योरी आपको सिखा दिया जाएगा। प्रेडिकल इंसेमिनेशन करके सिखा दिया जाएगा ताकि आप एक बढ़िया सा बढ़िया सा फार्मर बन सकें और कहीं पे भी अपना फार्मिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने के लिए आपको मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ ताकि आप कॉन्टैक्ट करके आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। तो आइए मैं अपने फार्म के बारे में बात करता हूँ। उससे पहले मैं अपना भूटान से मिलवाता हूँ। क्या हाल है मालिक? काची चश्मा लगाए हुए हैं जी। तो तू चश्मा कौन हिसाब से आज लगल हुए हो? हाँ, देखा ना मरता हो ना। अरे मारा ही तो उतना दूर तक थोड़ी आ जाता है। इन्हें देखा हमारा तेरे चश्मा आज कौन हिसाब से लगवाले है? ऐसे ही का ना कालो की थले ऐसे। तो अभी हम लोग गाय धुले हैं खुद से, और गाय धुलने के बाद भूटान पूरा नहा धोवा के पूरा फुल एकदम रेडी है और खाना खाने जाने के लिए तैयार है ना। ये चश्मा पता है किसका है? उनका ना है। किसका? कैसे? मिस्त्री के। मिस्त्रिया के? बुढ़बक हमर है चश्मा तोरा ये तब मिस्त्री के है। मजा आवी था चश्मा पहन के? वो आंखें दुखाई थी। आंखें दुखाई था तो उतार दा। तब ये खराब हो जातो आँख। ये गाय कैसन है? नैका गाय? नैका गैया कैसन है? हाँ देखा थे टाइल मारी थे तू ना आंखें मत दर्द कर रही ये पेट में गिर गई। नैका गाय कैसा है? नैका गाय ये ला ठीक है। कैसा लग रहा है? मारते हैं का? तो बहुत मरखंड है। मरखंड है? हमको तो नहीं लगता है कि मरखंड मारा है था। मारा है। तो दोस्तों अब आगे की बात हम फार्म के बारे में बताना चाहेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा फार्म बिल्कुल बढ़िया चल रहा है पहले के मुताबिक। अभी हम लोग बहुत सारे चेंजेस किए हैं। अभी जस्ट गाय धुले हैं। उसके बाद मैं बता दूं, ये गाय दोबारा इसको हम लोग इस बार मिला के 3 बार ऑलरेडी इंसेमिनेशन कर चुके थे। इस चौथा बार में इंसेमिनेशन करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिट में ऑलरेडी आज आ चुकी है। इस धुलैया करने के लिए हमने डॉक्टर साहब से बोल दिया है। अब डॉक्टर साहब आएंगे और इसका धुलैया किया जाएगा। ये बहुत बड़ा समस्या है अगर आपकी गाय हिट में आ रही है और इस तरह का दिक्कत कर रही है, बार बार सीमेन लगा रहे हैं और हिट में आ जा रही है। ये गाय की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कोई तरह का किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमने सीमेन लगाकर लगभग 1 महीना होने वाला है। दोबारा हीट में नहीं आई है। मुझे ऐसा लगता है कि कंफर्म मान जाएगी। थोड़ा बहुत वीक आपको दिख रही होगी तो, लेकिन आप चाहे कितना भी खिला लो, मिल्किंग गायों को थोड़ा दिक्कत आता है। मिल्किंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और वो थोड़ा वीक होती है, दुबली होती है, चाहे आप कितना भी बढ़िया फीडिंग करवा लीजिए। यहाँ पे आपको पूरा देख सकते हैं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। गाय, ये गाय मुझे सबसे बढ़िया भाई है। अब हम इसके जस्ट बगल में ये वाली गाय की बात करें जो कि हम लोग हमारे फार्म का दूसरा ऐसा है कि गाय जो सबसे महंगा हम लोगों ने खरीदा था। लेकिन ये गाय की बात करें तो दूध थोड़ा पहले से कम हुआ है। दूध कम होने का वजह ये देख सकते हैं कि थोड़ा इसका बॉडी
कम हुआ है। बॉडी कम होने का ये खाना पीना शुरुआत में तो थोड़ा कम खाई थी, लेकिन धीरे धीरे काम अभी भी बढ़िया खा रही है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इसका बॉडी रोक नहीं पा रहे हैं हम लोग, बॉडी कम होते चला जा रहा है। तो इसके बस कारण लगभग 22-23 केजी दूध इसका अभी फ़िलहाल होगा। ये अभी दोबारा अभी तक के हीट में नहीं आई है। ये वाली गाय की बात की जाए तो ये वाली गाय का भी दूध लगभग 22 केजी 20 केजी 22 केजी दूध कर रही है। इसका बॉडी जितना पहले था उतना ही पे है, अभी कोई खास ज़्यादा टूटा नहीं है। अब हम बात करते हैं नई वाली गाय के बारे में। तो नई वाली गाय जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये गाय हम लोगों ने जो खरीदा है, इसका प्राइस हमने 80,000 में खरीदा था। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि प्राइस नहीं बताया। पहली गाय ऐसी थी जिसका हमने लेट किया प्राइस बताने में, 80,000 रुपये में ख़रीदा था हमने, और कुछ भाड़ा लगा था। तो ये गाय अभी तक के इसका मिल्किंग की बात करें तो लगभग 22 केजी 23 केजी 24 केजी 25 केजी, एक दिन का रिकॉर्ड 26 केजी भी दूध की है हमारे पास आने के बाद। लेकिन इनका जो खाने का एक्टिविटी है अभी तक के सही नहीं हुआ है। आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल कम खा रही है। इसका हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि ये अच्छा से खाने लग जाए, लेकिन अभी तक के हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और हम लोग बढ़िया से इसको खिला नहीं पा रहे हैं। यानी कि ये हम लोग के मुताबिक जैसा हम लोग खिलाना चाह रहे हैं अभी तक खाई नहीं रही है। तो ये एक हमारे लिए समस्या है, जब तक के बढ़िया से खाएगी नहीं, और इसको बच्चा देकर जब तक के हमारे यहाँ खाएगी नहीं, जब तक के हम लोग इससे बढ़िया दूध नहीं ले सकते। लेकिन अभी हम लोग दूध लेने का भी नहीं सोचे हैं, जब तक के 1 आध महीना नहीं हो जाता है बच्चा देने के टाइम, जब तक हम लोग दूध लेने का ऐसा प्रयास नहीं कर रहे हैं कि दूध पे आ जाए। ऑटोमेटिक दूध आ जाएगी जब तक ये खाने लग जाएगी। बात करें इसका बच्चा दिए हुए कितने दिन हुआ, तो 18 तारीख को ये बच्चा दी थी। जिनसे हमने खरीदा उनसे हमारी अब बात होने लगी है। कल ही रात में बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि 18 तारीख को ये बच्चा दी थी। तो आज समझ सकते हैं 1 तारीख है, तो 1 तारीख में आपको लगभग 18 2 20 12 से 13 दिन, 31 का महीना था, 13-14 दिन बच्चा देकर हुआ है। इसका डिस्चार्ज अभी भी गंदा आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग वेटमेट लाए हैं, उसको इंजेक्शन देंगे ताकि पता चलक जाए। कुछ जेर टाइप का भी लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि इसने जेर गिराई है, जेर इसका थोड़ा बहुत रह गया हो। तो देखते हैं क्या है, जेर वेटमेट भी दे देंगे इसको इंजेक्शन। आज डॉक्टर साहब आने वाले हैं, खुद से भी दे सकते हैं, कोई यानी प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं ये वाली गाय को छोड़कर यहाँ पे ये गाय, तो अभी तक ये हीट में दोबारा नहीं आई है, और ये ज़्यादा वीक भी नहीं हुई है। दूध की कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 15, 14, 15, 16 इतना दूध इसका अभी भी इसका है, अभी भी इसका दूध इतना है, और वीक भी ज़्यादा नहीं हुई है, और खाने में तो बहुत तगड़ा हो गई है। यानी कि ये फर्स्ट लैक्टेशन में हमारे पास थी, तो सेकंड लैक्टेशन में इसको हम लोग बहुत बढ़िया सुधार लेंगे। दुआ ये करना है कि ये टाइम पे समय पे प्रेग्नेंट हो जाए। वहाँ पे आपको शीतल देखने के लिए मिल रहा है। शीतल की प्रेग्नेंट टाइम जो है नेक्स्ट मंथ में, यानी अप्रैल के मई में उसका ब्याह है, मई के लास्ट तक। और सेम हमारे फार्म की बछड़ी पहली बार जो बच्चा भी आएगी वो भी अगले महीने में बच्चा देगी। तो देखते हैं। इसका थन की बात करें तो अभी तक कोई खास ग्रोथ नहीं देखने के लिए मिल रहा है। इसको हम लोग ट्रांजैक्शन फीड जो हमारे केमिन से आता है प्रीमिक्स, वो हम लोग मंगवा लिए हैं। अगले महीने से इस महीने के लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ताकि 1 महीना या 20 दिन पहले देना रहता है। तो देखते हैं टाइम के मुताबिक 20 दिन पहले से हम लोग ट्रांजैक्शन पहले वाले का प्री और पोस्ट, प्री वाला हम लोग स्टार्ट करेंगे 20 दिन पहले से। इस बछिया की बात करें तो इस बछिया को जो हम लोग खरीद कर लाए थे, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट नहीं हुई, दोबारा हम लोग एआई किए हैं। एआई करके हमको लगता है कि 10 दिन 15 दिन के करीब में होने वाला है, दोबारा अभी तक हीट में नहीं आई है। इन सभी बच्चियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें से कोई तीनों में से हीट में नहीं आई है। एक बच्चिया थी जो हक कर रही थी, लेकिन जो खुलेआम पूरा खुलकर जो हीट में आती है उस तरह के हीट में अभी नहीं आई है। इस गाय की बात करें तो हम लोग इसका पोस्ट, जो हमारा ट्रांजैक्शन फीड का पोस्ट आता है, वो पोस्ट हम लोगों ने इस गाय के ऊपर यूज किया है। बच्चा ब्याने के बाद वाली ट्रांजैक्शन प्रीमिक्स जो होता है उसको हम लोग यूज किए हैं। उससे एक्टिविटी थोड़ा बढ़ा है, थन का सूजन की कमी जो था वो कम हुआ है, और लिवर टॉनिक वगैरह भी दे रहे हैं। खाने की जो एक्टिविटी है अभी तक उससे भी कोई खास तो नहीं पड़ा है, कैसे मैं बोल दूं, लेकिन थन की सूजन वगैरह उससे कम हुआ है। और बहुत सारे मतलब उसका जो मतलब मैं ये कह सकता हूँ, अगर हमारे यहाँ की बियाई गाय होती है और इसको हम लोग ट्रांजैक्शन फीड यूज़ करते तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलता। ट्रांजैक्शन फीड बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन फीड पे ज़रूर ध्यान दें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ट्रांजैक्शन फीड इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे ब्याने से पहले का हो चाहे ब्याने का बाद का हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ज़रूर आप अगर आप फार्मिंग करते हैं तो ट्रांजैक्शन फीड आप ज़रूर यूज़ करें, चाहे किसी कंपनी का ही क्यों ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस कंपनी या उस कंपनी का यूज़ करें, ट्रांजैक्शन फीड ज़रूर यूज़ करें। क्योंकि जो हम लोग ड्राई करते
करते हैं 2 महीना के लिए, उसी टाइम इसका इस तरह से ओवर वायलिंग किया जाता है ताकि इसका पूरा पेट, बच्चा, यानी ये सब सही हो जाए, ताकि इससे अगला ब्यात हम लोग बढ़िया से ले सकें। इसका हम लोग जैसे ही बढ़िया खाने पीने लग जाएगी ना ये वाली नई वाली गाय, इसके बाद एक मिल्क रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मैं ये जो गाय देख पा रहा हूँ, मैं बहुत जगह घुमा हूँ, इस तरह की गाय मैं समझता हूँ कि बिहार के अंदर तो बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। मैं एकदम गारंटी के साथ बोलता हूँ, इस तरह की गाय बिहार में बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। ब्रीड में दूध तो भले ही कर सकती है, इससे ज़्यादा भी दूसरी गाय कर देगी, लेकिन इतना ब्रीड में जो मैं गाय देख पा रहा हूँ, मेरे को बहुत पसंद आई ये वाली गाय। लोगों को जो पसंद चाह रहे हैं, जो देख रहे हैं इस गाय को, खुद भी बता सकते हैं। हाइट यार मेरे गर्दन तक पीछे से आती है, मैं क्या बोलूँ आपको। तो ये था अपने फार्म का अपडेट। छोटे बछिया के बारे में भी बता दूं तो छोटा बछिया का ग्रोथ आपको देखने के बाद खुद समझ में आ जाएगा। ये देखिए हिट में आ गई। तो ये सबसे छोटा बच्चा ये है, और इसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद वो है, उसके बाद ये है ब्लैक वाला। तो ये सभी बछड़ियाँ हैं। बछड़ियाँ का सब कुछ सही चल रहा है, किसी तरह का कोई बछड़ी में दिक्कत नहीं है। खाना पीना इनका सब कुछ सही है। तो ये सब कुछ सही है फार्म का, इस तरफ का पूरा ठीक है। और दूसरा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, हरा चारा हम लोग जो लगाए थे न्यूट्रीफीड का, वो थोड़ा बड़ा हुआ है, जो पीछे खेत में है। और इसके बाद हम लोग के डेयरी से मिला है, डेयरी से आया है सूडान का बीज, तो वो भी हम लोग 10 केजी मंगवाए हैं। एक्चुअली 5 ही केजी मंगवाए थे, 10 केजी भेज दिया गया है डेयरी से। कोई यानी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा, तो ये न्यूट्रीफीड है एडवांटा वाला। तो ये इतना बड़ा हुआ है, और आगे जो खेत देख पा रहे हैं उधर का भी है। तो ये 2 खेत में न्यूट्रीफीड लगा है। और जो कबूतर, जो जिसमें चिड़िया आपको कबूतर वो दिख रहा है, उसमें भी बात चल रही है। उस खेत को भी हम लोग जुतवा कर प्लान ये कर रहे हैं कि उसमें सूडान लगा दिया जाए। और थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको घास देखने मिल रहा है, यही घास इतना ही बच रहा है। और यहाँ पे जो हमारा मक्खन ग्रास है वो भी लास्ट ही टाइम चल रहा है। तो इस टाइम में पूरा फूल हरा चारा कम हो गया है अपने फार्म पे, और बाकी का बढ़िया चल रहा है फार्म के अंदर। डेयरी में बात करें सुधा में दूध देने की, तो हमारी जो हमने अब हमारे प्रभारी जी हैं उनसे हमारी बात हुई थी। 1-2 पॉइंट मैं बता दूं अपने डेयरी के बारे में। उनसे हमने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारा गाड़ी पे दूध चोरी होता है वो ना हो। तो हमने उनको एक मशवरा दिया था कि गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर दूध का सैंपल ड्राइवर के सामने लेकर और एक डब्बा बना दिया जाता है, उस डब्बा के अंदर डाल दिया जाए, ताकि ड्राइवर किसी तरह का दूध का कैन में से चोरी ना करे और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे बीएमसी के प्रभारी जी जो अरवल के हैं, उन्होंने बोला है कि इसको हम अब गया डेयरी में रखेंगे बात को, और उसके बाद हम लोग इस पर विचार करेंगे। हो क्या रहा है कि किसी दिन हमारा फैट, इतना गर्मी हो या फिर ठंडा टाइम हो, शाम का टाइम हो, किसी तरह कभी 4.5 का आता है, 4.2 का आता है, और कल का ऐसा है कि 3.0 का आ रहा है। हम लोग इतना बढ़िया करके भी और किसी तरह का दिक्कत आता है ना, तो बहुत झटका सा लगता है। ये चीज़ बहुत, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई माने ना माने तो ये दिक्कत आती है। तो देखते हैं कितने दिन में हमारे प्रभारी जी इस चीज़ को लागू करते हैं। अगर लागू हो जाता तो मैं इनका एहसानमंद होता, ताकि इससे हर किसान, सचिव, अध्यक्ष जो भी दूध भेज रहा है या किसान डायरेक्ट दूध भेज रहा है, उनके लिए एक सुविधा हो जाती। उनका दूध जो भेज रहे होते तो उनके लिए एक बढ़िया हो जाता, और एक दूध जो भेजते हो उनको ओरिजिनल दूध मिल जाता। तो ये था हमारे फार्म का अपडेट। किसका सुधा के अंदर, सुधा डेयरी में हो या किसी और डेयरी में चोरी होने का ऐसा शक होता है, या चोरी सही में उनको ऐसा लगता है कि चोरी हो रहा है। हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाया था जिनमें राजू तिवारी जी का बहुत बड़ा घपला हो रहा था, और भी बहुत सारे जगहों पे इस तरह का दिक्कत होता है। तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि सुधा वाले भाई इस चीज़ पे विचार करें और हम जैसे किसानों को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।